नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर 5th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम 5th चैप्टर भी स्टार्ट किया है मैंने, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब मेन मीनिंग क्या है। जैसे हमें वास्तविक संख्याएं पता थी कि हम 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो अब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको एक दिन की पॉकेट मनी 5 रुपीज मिलती है, 5 रुपए एक दिन खर्चने के लिए मिलते हैं आपको हर रोज। अगर मैं कहूं कि अगर बच्चा सोचे कि नहीं मुझे ये 5 रुपए खर्च नहीं करने, मुझे अपने जोड़ने हैं, बचत करनी है, सेविंग करनी है अपनी इन 5 रुपए की, तो पहले दिन उसे 5 रुपए मिले, अगले दिन उसे फिर 5 रुपए मिले, सेकेंड डे उसे क्या मिले, फिर 5 रुपीज मिले, अब 5 उसे फिर मिले, 5 पहले ही थे, पहले दिन के थे, और 5 नेक्स्ट डे के थे, तो मिलकर कितने रुपीज हो गए उसके पास, 10 रुपीज हो गए। 5 और 5 जुड़कर कितने हो गए, 10। तीसरे दिन फिर उसे 5 रुपए मिले, तो 10 रुपए उसके पास पहले ही थे, 5 और जुड़ गए तो कितने हो गए, 15। तो अगर मान लो मैं उससे पूछूं कि 7 दिन बाद, एक हफ्ते की तुम्हारी कितनी सेविंग, कितनी बचत की है तुमने, तो आप क्या करोगे, जोड़ते जाओगे, ऐसे क्या करोगे, 5 5 5 5, उसे हर रोज 5 रुपए मिले, उसमें आप जोड़ते गए यहाँ पर, तो पहले आपको क्या मिले, 5 रुपए, पहले दिन 5 रुपए मिले, अगले दिन आपके पास कितने हो गए, 10 रुपए, फिर 5 और जुड़ गए, कितने हो गए, 15, 15 में 5 जुड़ गए, 20, 20 में फिर 5 जुड़ गए, 25, 25 में क्या जुड़ गए, 30, 30 में 5 जुड़ गए, 35। तो 7 दिनों के बाद उसके पास कितने रुपीज हो गए, 35 रुपए हो गए। क्या है हमारे पास कि एक बच्चे को 5 रुपए हर रोज मिलते हैं, उसने कहा कि मैं इसे खर्च नहीं करूंगा, इसे बचा के रखूंगा, तो 7 दिन बाद उसके पास कितने पैसे हो गए, 35 रुपए। ये तो आपने क्या किया, 5 5 5 जोड़ दिया आपने, तो 35 निकाल दिए। लेकिन अगर कहें कि 1 साल बाद या 1 महीने बाद आपने 5 5 रुपए जोड़े, तो ऐसे आप क्या करते जाओगे, बार बार जोड़ते जाओगे, तो ये तो बहुत लंबा तरीका। अगर मैं कहूँ कि 1 साल उसने 5 5 रुपए हर रोज जोड़े तो कितना। तो इस मेथड को करने के लिए हमारे पास आया समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है इसका मीनिंग कि पहले पद को हम क्या मान लेंगे, ए, दूसरे पद में आपने क्या, अब ये ध्यान देखो कि हर एक में जो जुड़ रहा है, पहले पद में आपने जोड़ा 5, दूसरे पद में भी आपने जोड़ा 5, 5 5 5 जोड़ते रहे, सेम नंबर जुड़ रहा है सब में, तो वो हमारा क्या है, उसे बोलते हैं हम सार्व अंतर। क्या बोलते हैं उसे, सार्व अंतर, डिफरेंस। क्या है हमारे पास सार्व अंतर, क्या है, डी से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर कि जो सेम वैल्यू ऐड हो रही है इसके अंदर, 5 10 15 20 25 30 35, तो वो क्या है, सेम अंतर जुड़ रहा है हमारे पास, सेम 5 जुड़ रहा है सब में। तो अब पहले आपके पास 5 रुपए थे, उसमें आपने डी, अब यहाँ पर डी हमारा कितना है, 5 है, सब में 5 5 जुड़ रहा है, तो 5 + 5 मतलब ए प्लस डी, 5 + 5, फिर आपका क्या जुड़ा, 5 में 2 बार 5 जुड़ गए, 2 बार 5 जुड़ गए, तो ये बन गया हमारा a + 2 डी, मतलब डी 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 हर एक रकम। अगर मैं इसमें डी जोड़ दूं तो a + 2 डी हो जाएगा, इसमें एक और डी जोड़ दे तो a + 3 डी हो जाएगा, तो इस तरह से a + 4 डी हो जाएगा। अगर मुझे 7वें दिन की निकालनी है, देखो ये था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। देखिए यहाँ पर अगर दूसरा था तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ तीसरा था तो 2 आ रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आ रहा है, मतलब 1 कम आ रहा है हमारे पास। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है हमारे पास, जिसमें आप एक स्थिर जोड़ते जाएंगे
तो वो हमारी क्या बन जाएगी, सेम नंबर डी, फिक्स्ड, एक फिक्स हम टर्म जोड़ते जाएंगे तो वो बन जाती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे बोलते हैं, ये हमारा क्या है, पहला पद। फिर ऐसे ये क्या बन गया हमारा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। दूसरा पद हमारे पास सेकंड टर्म। और अगर आपने सारवंतर निकालना है तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये तो हमने जोड़ के बताया सारा का सारा, अगर ना जोड़ा जाए इसे ऐसे लिखा जाए आपके पास 5, 10, 15, 20, तो आपका पहला पद क्या है, यहाँ पर ए का मान कितना है, 5। अब सारवंतर निकालना है मतलब डी निकालना है तो आप क्या करें, दूसरे पद में से पहला पद, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, क्या आएगा, 10 माइनस 5, कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंस, सारवंतर आ गया। तो आगे भी चेक करना है, तीसरे में से दूसरा गया हमारे पास कितना आएगा, 15 में से 10 गया, 15 में से 10 चला जाए कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 20 में से 15 चला जाए क्या आ जाएगा 5। तो ये एक हमारी क्या है, समांतर श्रेणी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और अगर हमें बताना हो एपी है, ये एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो अंतर आ रहा है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर एक अंतर नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं है। तो ये आपके एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। क्या है, एक टैक्सी है जिसका किराया हमें दिया हुआ है कि अगर 1 किलोमीटर चले तो कितने रुपए भरने पड़ेंगे, 15 रुपए। जैसे ही हम अगले किलोमीटर पे जाएंगे तो हमें कितने रुपए भरने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त हमें कितने भरने पड़ेंगे, 8 रुपए। हमें बताना है कि इसमें एपी है या नहीं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमारे पास additional, the taxi fare after each kilometer, the fare is 15 for 1 kilometer first kilometer and 8 for each additional kilometer। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अगर हम देखें इसको क्वेश्चन को, कि एक टैक्सी पर जाने के लिए हमें 1 किलोमीटर तक जाने के लिए हमें कितने रुपए भरने पड़ रहे हैं, 15 रुपए भरने पड़ रहे हैं 1 किलोमीटर तक जाने के लिए। जैसे ही हम अगले किलोमीटर पर जाएंगे तो हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, 8 रुपए, 8 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो 15 आप यहाँ तक दे चुके हो किराया टैक्सी का। अब यहाँ पर आपने कितना किराया दिया, 15 रुपए दे चुके हो, 8 आपको और भरने पड़ेंगे। तो टोटल किराया कितना हो गया हमारे पास, 15 जमा 8, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 23 रुपए। हमें कितने रुपए देने पड़े, 23 रुपए देने पड़े। अब अगले किलोमीटर पर गए हम, अगले किलोमीटर पर फिर हमें कितने रुपए भरने पड़े एक्स्ट्रा, 8 रुपए और भरने पड़े, 8 रुपीज एक्स्ट्रा भरने पड़े। तो 23 में हमारे क्या जुड़ गए, 8 जुड़ गए। तो इस तरह से हमें हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 में 8 जुड़ गया, हमारे पास क्या हो गया 31। और अब 31 में अगले किलोमीटर में जाए, 31 में 8 जुड़ जाए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 39। तो सब में क्या जुड़ रहा था हमारे पास, 15 में 8 जुड़ गया था, फिर 15 में 2 बार 8 जुड़ गया था, फिर 15 में हमारे पास क्या है
3 बार 8 जुड़ गया था। तो इस तरह से एक ही अंतर हमारे पास क्या है, एक ही संख्या बार बार उसमें जुड़ रही है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एपी बन गई है हमारे पास 15, 23, 31। तो हर एक के लिए तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि जो ये सूची आप बना रहे हो क्या ये हमारे पास एपी है या नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एपी बन गई। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ये क्या बन गई, एपी। हमारे पास क्या जुड़ रहा है इसमें, बार बार 8 जुड़ रहा है। तो अब नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन में इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। 1 किलोमीटर का किराया हमारे पास क्या है, 15 रुपए, और अगली अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ रहा है, हमें 8 रुपए। तो हमारे पास ये टोटल ऐसे, इसको आप सीधा ही लिख दो, इसको जरूरत नहीं है ज्यादा इसको इलेबोरेट करने की। तो हमें कितना किराया देना पड़ रहा है। तो जो ये हमारी सूची आई है वो क्या है, एपी है। ये हमारी सूची जो समांतर श्रेणी है ये हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी का तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाती है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। क्या दिया हुआ है, हमें एक वॉल है, वॉल की डैगिंग करनी है हमें हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, हर एक पहले मीटर की खुदाई के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 150 रुपीज, 150 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगली खुदाई पर जैसे ही हम दूसरे मीटर पर जाएंगे हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 1 मीटर की खुदाई के लिए आपने कितने दिए, 150। फिर अगले मीटर के लिए जैसे ही खुदाई करनी है आपको कितने देने पड़े, 50। तो आपको अब 2 मीटर की खुदाई के लिए कितने रुपए देने पड़ गए, 200। 150 में 50 जोड़ दो, 150 में 50 ऐड कर दो, क्या आ गए, 200। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हमें जाना पड़े, फिर 50 रुपीज देने पड़ेंगे खुदाई के लिए। तो हमारे पास कितने जुड़ गए, 200। 200 में 50 जोड़ दो, 250। जो सब में अंतर आ रहा है हमारे पास वो क्या है, फिर वही 50-50 का। तो इस तरह से हमारे पास जितनी हम खुदाई करते जाएंगे उतने 50-50 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो पहले हमें कितने देने पड़े, 150, 150। दूसरे में हमें देने पड़े 200, क्योंकि 200 में 150 में 50 जुड़। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये जुड़ते जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, फिर से एपी समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पूछा गया है हमसे कि अगर एपी आपको क्या दी हुई है हमारे पास, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर ए हमारे पास पहला पद हमें क्या दिया हुआ है 10, और दूसरा पद हमें क्या दिया हुआ, सार्वंतर हमें क्या दिया हुआ है 10, तो पहले 4 पद ज्ञात कीजिए। अब पहले 4 पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमारे पास हमें पता है, देखिए पहला पद क्या है ए, दूसरा पद हम क्या निकालते हैं, उसमें क्या जोड़ देते हैं, डी, तो वो दूसरा पद आ जाता है। तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, और तीसरा पद, चौथा पद क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस 3d। तो हमें तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो पहले 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म्स वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट टर्म इज, सेकेंड टर्म क्या होती है हमारे पास, ए प्लस डी। तो 10 + 10 इज 20। 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20।
तीसरा पद क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 2d। तो a कितना है 10 प्लस 2 गुना में 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20, 30 हो गया। चौथा पद हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 गुना में 10, 10 प्लस 30 आ गया 40। तो इस तरह से हम कितने भी पद निकाल सकते हैं। जनरल को हम अगर लिखें तो अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3 और A4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 पद। तो तीसरा क्वेश्चन पूरा ऐसे है, ट्राई करेंगे खुद से। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।